सेम ये इशू तुम्हारे वेबसाइट में भी आ सकता है अगर तुमने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वीडियो को एंड तक देखना। अगले 1 मिनट में समझाता हूँ कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। पिछले वीडियो के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा दैट अगर सेशन इतना पावरफुल है कंपनीज JWT को कंप्लीटली हटा ही क्यों नहीं देती। और इसका जवाब ये है क्योंकि कंपनीज प्रोडक्शन में JWT को रिप्लेस नहीं करती बल्कि उसका रोल चेंज कर देती है। मान लो कि तुम लॉगिन करते हो, यहाँ पर लॉगिन के बाद सर्वर एक नहीं बल्कि 2 टोकन्स बनाता है, एक तो एक्सेस टोकन, दूसरा रिफ्रेश टोकन। साथ ही यहाँ पर सर्वर अपने डेटाबेस में एक सेशन भी क्रिएट करता है। अब जब भी तुम कोई API कॉल करते हो सर्वर सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टोकन वेरीफाई करता है और तुम्हें रिक्वेस्ट अलाउ कर देता है। लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के लिए एक्सेस टोकन की जो एक्सपायरी है वो बहुत ही लिमिटेड और छोटे टाइम के लिए रखी जाती है, मान लो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए। अब अगर टोकन 15 मिनट में एक्सपायर हो गया तो क्या यूजर को दोबारा लॉगिन कराना पड़ेगा? नहीं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेस टोकन नहीं भेजेगी बल्कि सर्वर को एक रिफ्रेश टोकन भेजेगी और अब यहाँ पर सेशन का एक्चुअल रोल स्टार्ट होता है। सर्वर बेसिकली JWT को वेरीफाई करके नया टोकन नहीं बना देता। JWT का मतलब एक्सेस टोकन। सबसे पहले सर्वर डेटाबेस में जाके सेशन को ढूंढता है जो कि उसने टोकन क्रिएट करते वक्त डेटाबेस में एक सेशन भी बनाया था और ये चेक करता है कि जिस रिफ्रेश टोकन या एक्सेस टोकन के साथ ये सेशन बना था डेटाबेस में, क्या वो सेशन अभी भी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, अगर सेशन मिला दैट मीन्स कि यूजर अभी भी ट्रस्टेड है। सर्वर इंस्टेंटली एक नया टोकन जनरेट कर देगा और यूजर बिना लॉगिन किए एक्सेस करता रहेगा वेबसाइट को। लेकिन वहीं अगर सेशन डिलीट हो चुका है या फिर डेटाबेस के अंदर सेशन नहीं मिला तो सर्वर नया एक्सेस टोकन नहीं बनाएगा और स्टेटस भेजेगा 401 का, जिससे डेवलपर को पता चल जाएगा कि कोई एरर है एंड तुम्हें डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज पे। तो अब समझ आया कि पिछले वीडियो में हम सेशन की बात क्यों कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि कंपनीज JWT और सेशन दोनों का यूज करती है क्योंकि एक्सेस टोकन और कुछ नहीं बल्कि JWT टोकन ही है। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्रेश टोकन बनता है ना, उस रिफ्रेश टोकन पर कंट्रोल सेशन का होता है और यही वजह है कि कंपनी किसी भी वक्त सेशन डिलीट करके फ्यूचर में बनने वाले सारे एक्सेस टोकन को रोक सकती है। देखो, अगर इसे सिंपल लाइन में समझो तो JWT ऑथेंटिकेट करता है और सेशन ऑथोराइज नहीं बल्कि कंट्रोल मेंटेन करता है और रिफ्रेश टोकन इन दोनों के बीच का ब्रिज है। आई होप कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और वर्कफ्लो एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।